आज हम जानेंगे उन मूल कारणों के बारे में जिसके कारण कोई अंबानी जैसे उच्च कुलों में पैदा होता है तो कोई निम्न कुल में, कोई बलशाली होता है तो कोई एकदम कमज़ोर, कोई अति सुंदर होता है तो कोई काला कलूटा, कोई ऐश्वर्यशाली होता है तो कोई एकदम गरीब, कोई महाज्ञानी होता है तो कोई एकदम मूर्ख, कोई बड़े बड़े तप करता है तो कोई एक उपवास भी नहीं कर पाता है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? कौन निर्णय करता है ये सब? क्या कहते हैं भगवान महावीर? तो जैन आगम शास्त्रों के अनुसार इन सब का मूल कारण है 8 कर्मों में एक कर्म जिसका नाम है गोत्र कर्म। तो ये वो कर्म है जो ये निर्णय करता है कि व्यक्ति को कहाँ, किस रूप में, किस जाति में, किस कुल में भेजना है। उसे कमज़ोर बनाना है या ताकतवर, सुंदर रूप देना है या कुरूप, अमीर ऐश्वर्यशाली बनाना है या गरीब, तप करने की शक्ति देना है या नहीं, ज्ञानी बनाना है या नहीं। तो ये सारे निर्णय होते हैं गोत्र कर्म के द्वारा, व्यक्ति के आचरण के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार। अब जानते हैं गोत्र कर्म बंध के मूल कारण, उपकारण और उसका फल भोग कैसे होता है या उसका फल हम किस रूप में भोगते हैं, इन सब के बारे में। तो गोत्र कर्म का बंध 16 कारणों से होता है, जिनमें 8 कारण उच्च गोत्र कर्म बंध के हैं और 8 कारण निम्न गोत्र कर्म बंध के हैं। सबसे पहले जानते हैं उच्च गोत्र कर्म बंध के कारण। जाति का मद न करने से, कुल का मद न करने से, बल का मद न करने से, रूप का घमंड न करने से, तप का घमंड न करने से, लाभ प्राप्ति होने पर घमंड न करने से, ज्ञान प्राप्त होने पर घमंड न करने से और ऐश्वर्य प्राप्त होने पर घमंड न करने से। इसके विपरीत जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत और ऐश्वर्य का मद या अहंकार करने से निम्न गोत्र कर्म का बंध होता है। कर्म ग्रंथों में उच्च गोत्र कर्म बंध के कुछ और भी कारण बताए हैं, जैसे दूसरों के दोषों के प्रति उदासीन रहना, केवल उनके गुणों को ही देखना उच्च गोत्र कर्म बंध का कारण बनता है। दूसरा, जाति मद आदि 8 प्रकार के मद न करने से। तीसरा, सदैव पठन और पाठन, अध्ययन और अध्यापन में रत रहने से। चौथा, अरिहंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु, माता पिता या गुणी जनों की भक्ति करने से और उनके गुणों की अनुमोदना करने से। पांचवा, अपने में अवस्थित दोषों को देखने से। छठा, दूसरों के गुणों को देखने या गुणानुवाद करने से। गुण दर्शन करते हुए गुणानुरागी बने रहना। अपने दुर्गुणों को प्रकट करना, अपने में विद्यमान गुणों को छिपाना। पूज्य व्यक्तियों के प्रति नम्र वृत्ति धारण करना या विनम्र रहना, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना। दूसरों से अधिक ज्ञान संपदा होने पर भी गर्व नहीं करना। अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन करते रहना और कराते रहना। अब जानते हैं कर्म ग्रंथों के आधार पर निम्न गोत्र कर्म बंध के कुछ एक और कारणों के बारे में। दूसरों के गुणों को न देखकर केवल उनके दोषों को ही देखना। जाति, मद आदि 8 प्रकार का गर्व करना। 5 इंद्रियों के विषयों में और प्रमाद में लीन रहना। अरिहंत सिद्ध आदि की निंदा करना। खुद की प्रशंसा करते जाना। दूसरों की निंदा करना या दूसरों के दोषों के बारे में चर्चा करते रहना। दूसरों के गुणों को छिपाना और उनके गुणों को कहने का प्रसंग आने पर भी द्वेषवश या ईर्ष्यावश नहीं कहना। गुण के न होने पर भी उनका प्रदर्शन करना या अपनी झूठी प्रशंसा करना। अब जानते हैं गोत्र कर्म का फल भोग कैसे किया जाता है। तो जाति का अभिमान न करने के फल स्वरूप आत्मा को श्रेष्ठ, उच्च और लोकप्रिय जाति की प्राप्ति होती है। कुल का मद न करने से सम्मानित और प्रतिष्ठित कुल की प्राप्ति होती है। बल का मद न करने से शरीर बलिष्ठ और स्वस्थ मिलता है। रूप का अभिमान न करने से उत्तम रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तप का मद न करने से व्यक्ति को बाहरी और आभ्यंतर तप करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है।
ज्ञान का अहंकार न करने से आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान की संपदा प्राप्त होती है। लाभ का अभिमान न करने से व्यक्ति को सदैव सर्वत्र उत्कृष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य का अभिमान न करने से व्यक्ति को मनचाहा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अब जानते हैं निम्न गोत्र कर्म का फल भोग कैसे होता है। तो जाति का मत करने से निकृष्ट जाति मिलती है और मातृवंश कलंकित मिलता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को सर्वत्र अपयश और अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कुल का मद करने से जीव नीच कुल अर्थात कलंकित पितृवंश में जन्म लेता है, जिसके कारण समाज में या भरी सभा में वो अपना मस्तक ऊंचा नहीं कर पाता है। बल का मद करने से उसे तन बल यानी शरीर का बल और मनोबल की प्राप्ति नहीं होती है। वो कितना ही पौष्टिक आहार कर ले या ताकत की औषधि खा ले, किंतु उसके तन मन में बल का संचार नहीं होता और बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती। रूप का गर्व करने से सुरूपता और सुंदरता प्राप्त नहीं होती। आकृति ऐसी बेडौल और भद्दी मिलती है कि लोग उसका मजाक करने लगते हैं। तप का अभिमान करने से और तपस्वियों को अपमानित या निंदित करने से तप करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। इच्छा होने पर भी वो तप नहीं कर पाता है। ज्ञान या श्रुत का मद करने से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति के कई प्रयत्न करने पर भी वो सम्यक ज्ञान से वंचित रह जाता है। लाभ का या विशिष्ट उपलब्धि का गर्व करने से आत्मा लाभ संपदा से वंचित रहती है। जहाँ लाभ की आशा होती है वहाँ उसे निराशा प्राप्त होती है। ऐश्वर्य का अभिमान करने से ऐश्वर्य या भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति नहीं होती। वैभव की दृष्टि से उसे सर्वत्र निराशा ही हाथ लगती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, वो कौन सा कर्म है जो व्यक्ति को 4 गतियों में भटकाता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।